सदियां बीत गई पर इतिहास के पन्ने में एक नाम आज भी गूंजता है। वह नाम एक ऐसे सम्राट का है जिसने क्रूरता की हर एक सीमा को पार कर दिया है, जिसके हाथों से खून की नदियां बही, जिसे चंड अशोक कहा गया। वह अपने ही भाइयों का कातिला था, अपने ही महल में खूनी खेल खेलने वाला एक बेरहम बादशाह। लेकिन फिर एक ही युद्ध ने उसे उसकी पूरी पहचान बदल दी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो अपने जीवन में कभी हार नहीं माना, वो अचानक युद्ध के मैदान में अपनी तलवार रख देता है। वह एक ऐसा फैसला लेता है जिससे न केवल उनका जीवन बल्कि पूरे विश्व का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए पलट दिया। क्या था वो पल, क्या था वो मंजर जिसने एक बेरहम राजा को दुनिया के सबसे महान और शांत शासकों में से एक बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अतीश कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम उसी महान सम्राट की कहानी पर से पर्दा उठाएंगे जिसके धर्म, जिसके शिलालेख और जिसके साम्राज्य के निशान आज भी हमें गर्व का अनुभव कराते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की और जानेंगे कि कैसे एक क्रूर शासक ने धर्म का मार्ग अपनाया और दुनिया को शांति का सबसे बड़ा संदेश दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय परिवर्तन की कहानी को। सम्राट अशोक का जन्म भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य में हुआ था। वह सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। हालांकि अशोक सिंहासन के स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं थे। इतिहास बताता है कि वह अत्यंत क्रूर और महत्वाकांक्षी थे। सत्ता हासिल करने के लिए उन्हें एक भीषण गृह युद्ध लड़ना पड़ा। कहा जाता है कि सिंहासन पर बैठने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। कल्पना कीजिए, राज्याभिषेक से पहले सत्ता के लिए 4 साल तक खून खराबा चलता रहा और यही कारण था कि लोग उसे प्रियदर्शी नहीं बल्कि चंड अशोक यानी भयानक अशोक कहकर पुकारते थे। एक ऐसा शासक जिसके नाम में और जिसके नाम से दुश्मन ही नहीं बल्कि उसकी अपनी प्रजा भी थर थर कांपती थी। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष तक अशोक ने अपना साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला दिया था। लेकिन एक राज्य अभी भी अजय था, वह था कलिंग। कलिंग, सही सुने, कलिंग उस समय अजय था। ईसा पूर्व 261 अशोक के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब कलिंग युद्ध के रूप में वो युद्ध लड़े। यह युद्ध अशोक की शक्ति की अंतिम परीक्षा थी। मौर्य सेना में कलिंग पर पूरी ताकत से हमला किया। अशोक ने जीत हासिल की, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। युद्ध खत्म हुआ और अशोक ने जो देखा उससे उनका दिल दहल गया। 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए हुए थे वहां पे और इससे भी ज्यादा लोग घायल और बेघर हुए थे। युद्ध की भूमि लाशों और खूनों से लथपथ थी। बच्चे अनाथ हो गए, औरतें विधवा हो गई। यह अशोक की सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन साथ ही मानवता की सबसे बड़ी हार भी थी। यह मंजर देखकर उस बेरहम चंड अशोक की आत्मा भीतर से खिल गई। उन्होंने उसी पल अपनी तलवार फेंक दी। यह एक ऐसा क्षण था जब एक क्रूर विजेता ने घोषणा की कि वह कभी युद्ध नहीं लड़ेगा और इसी युद्ध भूमि पर चंड अशोक का अंत हुआ और जन्म हुआ धम्म अशोक का। सही सुना दोस्तों, युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी बाकी की जिंदगी शांति, अहिंसा और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने विजय का स्थान पर धम्म विजय यानी धर्म के स्थान से विजय प्राप्त करने का मार्ग चुना। अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था बल्कि एक नैतिक आचार संहिता थी। इसमें सहिष्णुता, बड़ों का सम्मान, अहिंसा और सच्चाई जैसे गुण शामिल थे। उन्होंने अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए विशाल शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण करवाया। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और अस्पतालें खोले। अशोक ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया और मध्य पूर्वी तक शांति और बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इसी कार्य के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक का साम्राज्य भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन उनके धर्म का संदेश आज भी जीवित है। भारत का चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, जिसे इंग्लिश में नेशनल एम्ब्लेम कहा जाता है, जिसे अशोक स्तंभ से लिया गया है, यही हमारा तिरंगा अशोक धम्म चक्र के अपने केंद्र में रखता है। यह इस बात का प्रमाण है कि भले ही वह क्रूर थे, लेकिन उनका पश्चाताप और परिवर्तन इतना गहरा था कि उन्होंने हमें एक ऐसी विरासत दी जिस पर हम भारतीय गर्व करता है।
तो दोस्तों, सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन कभी भी संभव है। एक अकेला पल, एक अकेला फैसला आपकी पूरी पहचान को बदल सकता है। चंड अशोक से धम्म अशोक तक का सफर इतिहास का सबसे महान रूपांतरों में से एक है। आपको सम्राट अशोक के जीवन का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अतीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें।